इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः एकम् ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति निह्ना नास्ति किंचन एकम् एवम् अद्वैतम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परमं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमहृदये। अष्टो गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलं च दं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर मजलिस
स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत और इस जलसे में दूर दराज से तशरीफ लाए हुए दीनी, ईमानी और हमारे समाजी भाइयों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की माँ और बहनों, जलसे सीरतुन नबी के उन्वान पर ये मजलिस, ये महफिल मुनाकिद की गई है। सबसे पहले ये अहद कीजिए, ये इरादा कीजिए कि जो भी बातें अभी तक कही गई हैं और इख्तिताम जलसा तक जो भी बातें कुरान और शरीयत की, कुरान और सुन्नत की कही जाएंगी, इंशाअल्लाह हम तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उन सब बातों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। साथियों और दोस्तों, पूरी दुनिया के इंसानों में आप मुहतरम हैं अल्लाह की नजर में। तकरीबन 10.5 अरब इंसान इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में है, मगर उनमें तकरीबन 2.25 अरब इंसान या 2 अरब इंसान अल्लाह को महबूब और पसंद है। उसकी वजह क्या है? किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 2 अरब इंसानों को पसंद फरमाता है, बाकी और तकरीबन 8 अरब लोग उनको पसंद नहीं करता? गौर करने की बात है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर 2 अरब इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है? वो सिर्फ एक चीज है और वो बड़ी कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में हर कुछ है, सब चीज है। अल्लाह जिसको जो चाहता है वो देता, कभी कमी नहीं होती। लेकिन वो कीमती दौलत जिसकी वजह से हम कीमती बने अल्लाह के नजदीक, वो भी अल्लाह ने ही हमको दिया है। और अल्लाह के खजाने में उससे बड़ी कोई कीमती दौलत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मकाम अल्लाह के नजर में पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के इंसानों में हम बेहतर हुए हैं, पूरी दुनिया के कौम, मिल्लत और समाज में हम सुपीरियर हैं, हम ग्रेटेस्ट हैं, हम महान हैं। वो कौन सी चीज है? वो है ईमान। ईमान की वजह से आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजर में बुलंद होता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, वअंतुमुल आलौन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऑन द अर्थ, जमीन पर घबराने की भी जरूरत नहीं है। यू आर सुपीरियर, यू आर ग्रेटेस्ट, यू आर हीरो, तुम हीरो, तुम महान हो। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो तुम महान हो। और यकीनन अल्लाह का फजल है कि हम सब के अंदर ईमान है, हम सब मोमिन हैं। तो ये ईमान इतनी कीमती दौलत है कि अल्लाह के खजाने में इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है।
बेशुमार दौलतें हैं अल्लाह के पास, लेकिन ईमान से बड़ी कीमती दौलत उनमें टटोल कर देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको कोई और दौलत नहीं मिलेगी, सिर्फ ईमान है जो अनमोल दौलत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और हम सबको यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को अता किया है। दुनिया वाले बेवकूफ हैं यकीनन वो लोग जो ये कहते हैं कि टू बिलीव इन वन खुदा, एक अल्लाह पर आस्था रखने से क्या फायदा है। एक अल्लाह पर ईमान रखने, यकीन रखने, एतमाद रखने की वजह से क्या फायदा है। तो उन लोगों को पता होना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, यहाँ पर क़ाल से मुराद पढ़ना नहीं है, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान और आस्था और अकीदा रखता है, दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। ये फायदा अल्लाह पर ईमान रखने का रिजल्ट, अल्लाह को एक मानने का फायदा यह है कि हमें जन्नत मिलेगी, हम जन्नत में जाएंगे। दूसरी हदीस है, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह माबूद है, और ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह का आखिरी पैगंबर और रसूल है, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, उस पर जहन्नम की आग हराम है जिसके अंदर ईमान पाया जाता है। हमारा हर अमल ऐसा है कुरान का, शरीयत का, कि अगर आप उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह कोई न कोई इनाम देता है, कोई न कोई अज्र देता है उसके बदले में। ईमान लाएंगे तो क्या, बुराई से बचेंगे तो क्या मिलेगा, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, बुराई से रुकेंगे तो हमारा ठिकाना जन्नत में होगा, हमें जन्नत मिलेगी। वनहन नफ्स अनिल हवा, जो आदमी ख्वाहिश नफ्स से रुक जाता है, बुराई से रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है, फइन्नल जन्नत, फइन्ना यकीन, यकीन बेशक जन्नत मअवा, उसका ठिकाना होगा। जब हम ईमान लाएंगे तभी हमें जन्नत मिलेगी। There is one condition, if anyone want to enter the paradise and achieve the स्वर्ग, जन्नत हासिल करना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन, उस आदमी के लिए जरूरी है टू बिलीव इन वन लॉर्ड, टू बिलीव इन वन खुदा, एक अल्लाह को मानना। अब तो डिफरेंट है। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम दिल्ली के अंदर में एक बयान दिया, क्या बवाल मच गया अल्लाह और ओम के बारे में। मैं ओम की तशरीह करता हूँ। हजरत ने तो सिर्फ इतनी बात कही कि भाई ओम अल्लाह एक है, क्यों एक है, कैसे एक है, मैं उसका व्याख्या करता हूँ, फिर मैं अपनी आगे बात करेंगे। मुझे नहीं बोलना था, मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन जब बात आ गई ईमान की, अल्लाह की, तो यहाँ तज़किरा कर देते। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहum अभी 2 रोज पहले दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पर उन्होंने एक बात ये कही कि जो चीज नजर नहीं आती, जो ताकत नजर नहीं आती, आसमान में है, जमीन पर है, हवाओं में है, पहाड़ों में है, और सारी चीजें पैदा करने वाली जात, आप उसको ओम बोलते हैं, मुसलमान उसको खुदा बोलता है, अल्लाह बोलता है, फारसी में खुदा बोलते हैं, अरबी में अल्लाह बोल देते हैं, अंग्रेजी के अंदर में लॉर्ड बोल देते हैं, गॉड बोल देते हैं, हिंदी के अंदर परमात्मा बोल देते हैं, संस्कृत में परम आत्मा भी बोल देते हैं, अजनिमा भी बोल देते हैं, परमेश्वर भी बोल देते हैं, ईश्वर भी बोल देते हैं।
इसी पे बड़ा एक बवाल मच गया। उन्होंने और भी व्याख्या की थी सनातन धर्म की, मनु की, आदम की, एक लंबी बातें उन्होंने बहुत शॉर्ट में कही थी हजरत ने। मुझे कभी मौका मिलेगा तो उसका तफसील में एक्सप्लेन करूंगा, कल के या परसों के जलसे में तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ ये बताता हूँ, अल्लाह की बात आई है तो मैं ओम मैंने पढ़ा भी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैंने बोला। खुतबे में उम्मन ये मंत्र मैं पढ़ता हूँ, 2-4 मंत्र श्लोक हैं उसको मैं पढ़ता हूँ। ओम शांति मौलाना क्यों पढ़ते हैं? ओम आकार मकार सकार, ये 3 शक्ति को समेट कर ओम बनाया गया। आकार मकार सकार। अब ये 3 शक्ति क्या है? विष्णु ब्रह्मा शिव। इन तीनों को शॉर्ट करके, चूंकि 3 बड़े खुदा हैं हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, विष्णु ब्रह्मा शिव। सबसे बड़े विष्णु, फिर ब्रह्मा, फिर शिव। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालते हैं, शिव जी मारते हैं। मोटी बात। तो इन तीनों का शॉर्टकट करके ओम बना दिया गया। ओम आकार मकार सकार। विष्णु ब्रह्मा शिव का ओम है। और आप कह रहे हैं कि जो मतलब ओम का है, मौलाना ने कही कि जो ओम है वही अल्लाह है। कैसे? यहाँ तो ओम का मतलब विष्णु ब्रह्मा शिव है। हजरत मौलाना ने कैसे इतनी बड़ी बात कही थी? अब मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा संस्कृत वर्ड है। ब्रह्मा का मतलब आता है पैदा करने वाली जात। आदम से किसी चीज को, किसी चीज का वजूद नहीं है, उस चीज को वजूद में लाना, उस चीज को वजूद में लाकर कोई शक्ल दे देना, उसको ब्रह्मा बोला जाता है। यानी किसी चीज को पैदा करने को संस्कृत में हमारे सनातन धर्मी भाइयों के अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा की जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जो परमात्मा है, ब्रह्मा जो खुदा है, वो सिर्फ पैदा करता है, सिर्फ पैदा करता, कोई और दूसरा काम नहीं है उनका, वो सिर्फ पैदा करता है। ब्रह्मा पैदा करने वाली जात। अब इस ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट कीजिए। इस ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा अल खालिक। खालिक मीन्स पैदा करने वाली जात। इसमें फाइल है अल खालिक, खलक यखलुकु खल्कन, अल फाइल मिन्हु खालिकुन। पैदा करने वाली जात कौन है? अल्लाह खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तमाम चीजों को पैदा करने वाला। तो ब्रह्मा का मतलब अल खालिक। दूसरा नाम क्या है? विष्णु। विष्णु का मतलब परवरिश करना, पूरी दुनिया के तमाम मखलूकात को पालना, उनकी परवरिश करना। विष्णु संस्कृत वर्ड है, इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा रब्बुल आलमीन। पालना, रब्बुल आलमीन भी पालना, रब मने पालना, परवरिश करना। आलमीन दोनों जहान का पालनहार कौन? रब है। उसका नाम अरबी में विष्णु को क्या बोलेंगे? रब बोलेंगे, रब्बुल आलमीन। देख लीजिए कहां सेट हो रहा है। तो संस्कृत में विष्णु, अरबी में रब्बुल आलमीन। संस्कृत में ब्रह्मा, अरबी में अल खालिक। अल खालिक किसका नाम? अल्लाह का सिफाती नाम है कि नहीं है? रब्बुल आलमीन अल्लाह का सिफाती नाम है कि नहीं है? अब तीसरा नाम क्या है? शिव। शिव के मैंने शिव जी उनको बोलते हैं बड़े गुस्से वाले ईश्वर, वो भी एक खुदा है। शिव जी के बारे में कहा जाता है कि जहां जहां पर भूकंप आता है, जलजला आता है, सैलाब आता है, आंधी आती है, एक्सीडेंट होता है, जंग होते हैं, फसादात होते हैं, ये टोटल काम कौन कराते हैं? ये शिव जी कराते हैं। मौत इंसान की आती है तो वो जो यमराज है वो शिव जी के अंदर में है, उनके कब्जे में है। तो ये टोटल काम जो गुस्से वाले काम होते हैं, तो ये टोटल काम शिव जी के अंदर में आते हैं। यानी सिफत क़हारियत बोलिए आप इसको, सिफत क़हारियत। गुस्सा वाला खुदा, गुस्से वाले परमात्मा को शिव बोला जाता है। और ये जो शिव है अरबी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अल्लाह का कौन सा नाम है? तो अल्लाह का नाम शिव का आएगा अल क़हार।
अल्लाह की सिफत जब्बारियत जब जोश में आती है, सिफत क़हारियत, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर नहीं देखता कि सामने कौन कितनी ताकत का मालिक है। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ गए थे। मैं सिर्फ अल क़हार का माना समझाने के लिए वाक़या पेश कर रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ के मैदान में पहुंचे, ताइफ में गए, ताइफ वालों को कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, मैं तुम्हें एक अल्लाह की दावत देता हूँ। एक अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, एक अल्लाह को अपना सर्वशक्तिमान मानो, वही मुख्तारिकुल है, वही हाजत रवा है, वो अल्लाह सब कुछ देता है, वही मारता और जिलाता है, वही अल्लाह है जिसने तुमको और हमें पैदा किया, वही अल्लाह जिसने मनी के कतरे से, बल्कि मनी के बेख्तिलाफ रिवायत मनी के एक नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाकर इस जमीन के ऊपर सबसे खूबसूरत मखलूक में तुम्हारा नाम दिया, वो अल्लाह उसके सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ। होना तो ये चाहिए था कि ताइफ वाले आपको गले से मिलाते, ताइफ वाले आपको बिठाकर उनकी तवाज़ो करते और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता, लेकिन दुनिया जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया। आप अलैहिस्सलाम के पीछे पागल कुत्तों को लगा दिया, आपके पीछे समाज के शराबी लड़कों को लगा दिया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नबूवत का दावा करता है, ये एक अल्लाह को मानने की बात करता है। मोहम्मद को करो परेशान, जितना परेशान करना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर पत्थर मारे गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खादिम थे वो सामने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अपने सीने को, अपने सर को सामने किया, उनका सर फट जाता और खादिम बेहोश होकर गिर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर लगता है और वो आप अलैहिस्सलाम के सर से खून निकलता है, पूरे बदन पर खून में खून हो जाते हैं, नाले में खून जमा हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के करीब में बैठकर सहारा लेकर टेक लेकर कि थोड़ा होश आए और खून का फव्वारा बंद हो तो मैं जा सकूं यहाँ से पैदल। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल आज ताइफ वाले बचना नहीं चाहिए, इन ताइफ वालों को मिटा दो, इनके नामो निशान खत्म कर दो जमीन से। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ताकतवर हूँ, मुझसे बड़ी ताकत का मालिक कोई नहीं है। अल्लाह ने मेरी ताकत की कसमें कुरान में खाता है, ज़ी क़ुव्वतुन इंद ज़िल अर्श मकीन। ए अल्लाह के नबी आप इशारा करो ताइफ वालों को मिटा दूंगा, दोनों पहाड़ों के दरमियान में पीस दूंगा, आप इशारा तो करो, आप बोलो तो सही है जिब्राइल, इन्होंने मेरा खून बहाया है, इन्होंने मेरे सर को जख्मी किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, सबको भूसा बना दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीन दिलाया। जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, तुमने कौमे लूत को आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, उनका नामो निशान मिट गया था। मैं जानता हूँ अल्लाह ने तुमको भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जिब्राइल से कहे, जिब्राइल मेरे महबूब का खून बह रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी ताकत का क्या फायदा? जाओ मेरे महबूब की हिफाजत करो, जाओ मेरे महबूब का जो इशारा हो खत्म कर दो। हालांकि रब अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला नहीं करता, लेकिन उस दिन रब की सिफत क़हारियत जोश में आई थी। मत छोड़ना किसी को। अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल मैं इस जमीन पर जालिम बनकर नहीं भेजा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की चरित्र पर एतराज करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जालिम कहने वालों, तुम्हारे लिए भी एक सबक है, एक जवाब है। क्या अलैहिस्सलाम अगर जालिम होते तो जिब्राइल से कहते कि जिब्राइल खात्मा कर दो ताइफ वालों का, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मैं
रब हो, अना रब्बुल आलमीन, मैं कायनात को पालता हूँ। लेकिन ए जिब्राइल तुमको याद नहीं है अल्लाह ने मेरे लिए क्या बयान किया? अल्लाह ने मेरे लिए कहा कि मोहम्मद आप कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, इसलिए आप किसी को मिटा नहीं सकते। तो अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आई थी। ये मैं अल क़हार को समझाने के लिए मैंने ये हिस्ट्री, ये सीरत का एक वाक़या आपके सामने पेश किया। तो इस वाक़े से कई सारे जवाबात भी मिलते हैं ना। मीडिया वाले बड़े उछल उछल कर बोलते हैं, और भी जो लोग जो नाखानदा तबका है, जो नहीं जानते मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, उनके बारे में भी गलत टिप्पणियां कर देते हैं कि नहीं मोहम्मद ने बहुत कत्ल किया, खून बहाया, ऐसा किया वैसा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया है, बल्कि आपने माफ किया। सीरत पर अगर बात की जाए तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए तफसील बात करने के लिए मेरे भाइयों। तो ये अल क़हार गुस्से में आया। जब आदमी गुस्से में आता है तो क्या होता है? फिर कुछ नहीं देखता, या तो किसी का सर फोड़ देता है, या किसी का मर्डर कर देता है, या कहीं कुछ भी कर देता है। गुस्से का ही नतीजा है। श्रीमद् भगवत गीता का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, मैंने मोहम्मद भगवत जी को सुनाया था सन 2016 में। अहिंसा सत्यम करोदस त्याग, करोदस त्याग। गुस्सा आए तो त्याग। क्यों? गुस्से की वजह से आदमी परेशानी में घिर जाता है। गुस्सा है आपने किसी के सर पे मारा, सर फोड़ दिया, लोग केस हो गया। गुस्सा है आपने किसी को गोली मार दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी का कत्ल कर दिया। जाओ 307 302 के केस में अंदर, मर्डर केस में अंदर पूरी जिंदगी सजा काटते रहो, पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहो। क्रोध त्याग, गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा क्रोध, जब क्रोध में आता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक जब शिव जी अगर गुस्से में आते तो भूकंप आता है तो कितना क्या नुकसान होता, घर हो जाते हैं। तबाह तुर्की में हुआ, तुर्की के अंदर में आज की रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 28,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। डेली वहां से लाशें निकाली जा रही, डेली कई हजार घर खत्म। ये गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बड़ा पहलवान वो नहीं जो अंडरटेकर को हरा देता, खली को हरा देता। पहलवान वो बड़ा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर कब्जा कर लेता है। गुस्सा है आपको बहुत, आप बैठे हैं, खड़े हैं, बैठ जाइए, बैठे हैं, लेट जाइए। ये गुस्सा को कम करने के लिए किसी दूसरी तरफ मसरूफ हो जाएगा, मशगूल हो जाएगा। बिल्कुल उसी मूड में मत रहिए, वरना बुरा हो जाएगा। तो जब गुस्सा, ये गुस्से की शिव जी गुस्से से पहचाने जाते हैं। जब तांडव करते हैं शिव जी, उस वक्त बड़े जलाल में होते हैं। बड़ी एक कहानी है, हिस्ट्री, एक देवमाला एक कहानी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो अब देखिए, ब्रह्मा मीन्स अल खालिक, विष्णु मीन्स रब्बुल आलमीन, शिव मीन्स अल क़हार। अब ब्रह्मा अल खालिक भी नाम किसका? अल्लाह का। रब्बुल आलमीन भी नाम किसका? अल्लाह का। और ये अल क़हार भी नाम किसका? अल्लाह का। और विष्णु ब्रह्मा शिव से मिलकर ओम बना। देख लीजिए, इसीलिए मौलाना ने कहा कि जिसको तुम ओम बोलते हो हम उसी को अल्लाह बोलते हैं, क्योंकि ओम का जो मतलब है वही अल्लाह का मतलब है। कोई एतराज नहीं था, होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो क्या खा कर आए थे। लोकेश मुनि जी समझ में नहीं आया तो खामखा उठकर चले गए पब्लिसिटी करने के लिए कि हाँ देखो मैंने एतराज किया, मैंने वो किया। मौलाना ने हकीकी बातें बताई थी। मेरे कैफ हम उस कंट्रोवर्शियल मामले में नहीं पढ़ना चाहते। मेरे भाइयों, ईमान बड़ी कीमती चीज है। इस्लाम के अंदर ईमान के बाद ईमान है तो सब कुछ। ईमान
नहीं, ईमान की कीमत का अंदाजा आप उन बातों से लगा सकते हैं, उस हदीस से लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब तक इस जमीन पर, जब तक इस धरती पर कलिमा पढ़ने वाला मौजूद होगा, एक भी मोमिन मौजूद होगा, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ उसके दिल में, उसके ईमान, उसके घर में, उसके सीने में, उसके दिलो दिमाग में अगर ईमान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को, इस दुनिया के सिस्टम को, आसमान के चांद के अंदर रोशनी होगी, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करेगा। जब तक इस धरती पर कलिमा पढ़ने वाला होगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चलाते रहेंगे। अगर ईमान वाला नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को खत्म कर देगा। ये होती है ईमान की ताकत। जन्नत में जाने के लिए ईमान कंपल्सरी है, जरूरी है। इसीलिए कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव परमात्मा एक। कहा ईमान का अकीदा नहीं है। हमारे जिन भाइयों को एतराज होता है भारत में, आइए वेदांत शास्त्र पढ़कर बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। वो लोकेश मुनि जी ने एतराज किया कि नहीं, मनु अलग, आदम अलग, सनातन अलग। सनातन तीन नाम है, सनातन, शाश्वत, स्वभाव, नियत, कर्म। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना, शाश्वत का मतलब हमेशा से आना। सनातन मतलब सच्चा नहीं है, सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना। कौन सा मजहब आसमान से जमीन पर आया? इस्लाम आसमान से जमीन पर आया। और हमेशा से शाश्वत मतलब हमेशा से आना। कौन सा मजहब हमेशा से जमीन पर आया? हमेशा से आसमान से जमीन पर आने वाला मजहब। हमेशा से नबी आते रहे, उनके ऊपर आसमान से जमीन पर वही आती रही। कौन सा है वो? शाश्वत का मतलब इस्लाम। स्वभाव, नियत, कर्म, कुदरत का सिखाया हुआ दीन। स्वभाव, नियत, कर्म का मतलब हिंदू भाइयों के धर्म का तीन नाम, सनातन, शाश्वत, स्वभाव, नियत, कर्म। मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा क्योंकि सनातन के ऊपर बड़ा बवाल मचा था वहां पर कि नहीं, सनातन सबसे पुराना धर्म है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। 1400 साल पुराना मजहब है? इस्लाम सबसे पुराना मजहब, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना मजहब कोई मजहब है तो इस्लाम। सबसे पहला इंसान आदम मुस्लिम थे, तो इस्लाम धर्म भी सबसे पुराना हुआ। और इस्लाम 1450 साल पहले से नहीं है। आज मैंने कई इंटरव्यू देखे, लोग क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में, पत्रकार साहब, हमने तो ये पढ़ा जी 1400 साल पहले वाला मजहब है। गलत बात। 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई थी। ये आखिरी नबी थे। उससे पहले जो नबी आए थे वो क्या गाजर काट रहे थे, अचार डालने आए थे। हजरत नूह किस लिए आए थे? हजरत इब्राहिम किस लिए आए थे? अचार बनाने आए थे? हजरत नूह कश्ती बनाने आए थे? नहीं, कौन थे ये? इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग के लिए आए थे। आखिरी नबी है वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग भटक गए थे तो अल्लाह ने कहा कि आखिरी पैगंबर को भेज रहा हूं, आखिरी रसूल को भेज रहा हूं। और सुनो एतराज करने वाले भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जिन पर ईमान लाना मानना आपके लिए भी जरूरी है। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वही कुरान संत मत बातो, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। बताओ कल कयामत में जब सब नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, सारे लोग दुनिया के टोटल हजरत आदम के पास पहुंचेंगे कि आदम आज यहां की सख्ती से बचाओ, ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाहों के एतबार से अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ होगा। कोई किसी को नहीं पूछेगा, माँ को भी कोई नहीं पूछेगा, बाप को भी नहीं पूछेगा, बाप भी अपने बेटे को देखकर भागेगा। मैं नहीं कह रहा हूं खुदा का कुरान का
कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नीह वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। भाई भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, माँ बाप से, ये बाप अपने बेटे को, बेटे अपने माँ को देखकर भागेंगे फौरन मुंह चुरा करके, कहीं नेकी ना मांग ले। अगर उस वक्त परेशानी में होगा कोई नबी नहीं। इब्राहिम के मानने वाले इब्राहिम के पास, इब्राहिम आप तो खलीलुल्लाह हैं, हमें बचाइए आज के जुल्म से, आज की परेशानी से हमें बचाइए। आज कौन बचाएगा? इब्राहिम भी कहेगा कि नहीं, आई एम हेल्पलेस, मैं भी मदद नहीं कर सकता। वयक़ूलु इब्राहिम खलीलुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी। इब्राहिम भी कहेंगे कि अल्लाह आज मैं अपनी कौम के बारे में नहीं सवाल करता हूँ, आज मैं हाजरा को, इस्माइल को या इसहाक को या किसी भी अपने औलाद के बारे में नहीं सवाल कर रहा हूँ। या अल्लाह तुम मुझे बख्श दे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हजरत दाऊद के मानने वाले दाऊद के पास जाएंगे, हजरत दाऊद कहेगा ए अल्लाह मैं किसी के बारे में सवाल नहीं करता, मैं मेरे सवाल करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह तू मुझे बता ले। कौन दाऊद जिसकी कलाई में इतनी ताकत थी कि लोहे को मोम बनाने की सलाहियत रखता है, लोहे को मोड़ कर हथियार बना देते अपने हथेली के अंदर, वो दाऊद। और कौन मूसा, जो एक मूसा अगर किसी सिक्की को मार दे तो मौत हो जाती थी। इतनी ताकत का मालिक नबी और रसूल अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम कहेगा कि अल्लाह आज मैं अपने बेटे के बारे में नहीं सवाल कर रहा, आज मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं सवाल कर रहा, ए अल्लाह तुझे मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह तू मुझे जन्नत दे दे। वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, सब लोग परेशान इधर से उधर दौड़ रहे होंगे। अगर वहां पर कोई इस कौम के बारे में पूछेगा, कोई अगर इस कौम के बारे में सवाल करेगा, यहूदी के बारे में कोई दुआ करेगा, जुडाइज्म के लिए कोई दुआ करेगा, मजूसी के लिए कोई दुआ करेगा और कन्फ्यूशनिज्म के लिए कोई अगर दुआ करेगा, सब कोई अपने लिए दुआ करेगा, लेकिन इस कौम के लिए कोई आगे नहीं आएगा। अगर कोई आगे आएगा, अल्लाह के सामने किसी का सर झुका होगा तो सिर्फ वो एक साथ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मेरी कौम के जन्नत नहीं चला जाएगा तो मैं आज सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। नए ख्वाब से अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह वयक़ूलु रसूलुना। सारे नबी कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, सारे नबी अपने बारे में, ए अल्लाह मेरे को बचा ले, ए अल्लाह मेरे को बचा ले। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहेंगे? वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। सबका जुमला होगा या रब्बी नफ्सी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला होगा या रब्बी उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। ये जो आज एतराज करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर, इसी मोहम्मद की वजह से तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा। आज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देते हो, कल क़यामत में अगर कोई बचाएगा रब के क़हारियत से, रब के गुस्से से, रब के गज़ब से अगर कोई बचाएगा तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आज उनको गाली बनते, आज उनको बुरा भला कहते हैं। हमारा नौजवान, हमारा मुस्लिम तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत को नहीं अपनाता, दूसरे के क्या गिले शिकवे करें जनाब। तो बैरक आखिरी नबी थे मोहम्मद इस्लाम का फाउंडर नहीं है। ये बात जहन में रखें आप लोग भी। आप लोगों से भी बहुत जगह ऐसे वास्ते पढ़ते होंगे, लोग सवाल करते होंगे कि क्या इस्लाम 1400-1500 साल पुराना, 1450 साल पुराना? अल्लाह के नबी 1490 साल पहले पैदा हुए, 1450 साल पहले आपको नबूवत दी गई।
तो क्या इस्लाम 1450 साल पहले आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए? जी नहीं, इस्लाम तकरीबन 10,500 साल पहले सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारा। तो वो किसके बंदे थे? वो अल्लाह के बंदे थे। पहला इंसान और पहले नबी, पहला इंसान, पहले नबी और पहला मुसलमान इस कायनात का, इस धरती का। तो लोग फिर कहते हैं कि ये मनु कैसे बने, विष्णु कैसे बने, ब्रह्मा कैसे बन गए, रामचंद्र जी कैसे बने, कृष्ण जी कैसे बने। तो एक लंबी तफसील है। कभी ऐसा होता है ना, एक बाप के 5 बेटे हैं, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता, कोई डॉक्टर बन जाता, कोई शराबी बन जाता, कोई जुआरी बन जाता, कोई डाकू बन जाता है। हालांकि बाप नेक है, बाप नमाजी है, लेकिन बेटा एक कमबख्त निकल जाता है, एक क्रिमिनल निकल जाता है, एक बिल्कुल बाप से भी आगे निकल जाता है। देखिए, जब एक बाप की 5 औलाद अलग अलग हो सकते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम की तो पता नहीं कितनी औलाद है, कौन किधर जा रहा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दीन समझाने के लिए, अल्लाह अपना तारुफ कराने के लिए नबियों को भेजते थे इस जमीन पर। शैतान चूंकि वादा किया हुआ है कि तुम्हारे इस इंसान को जहन्नम में डालूंगा, एक तरफ से शैतान जोर लगा रहा है, एक तरफ से शैतान कर अच्छा अल्लाह को मानोगे, एक अल्लाह को मानते हो, देखो तुम अल्लाह से, अल्लाह का अकीदा ही तुम्हारे दिल से निकलवा देते हैं। तो शैतान अलग अलग चीजें करता अपनी ताकत और शक्ति को लेके। कभी जानवर में से आवाज निकलवा देता था, कभी जो मासूम लोग होते थे, जो नाखानदा लोग होते थे गांव समाज के, वहां जाकर के बहलाता फुसलाता था कि ऐसा नहीं ऐसा करो, कुछ चमत्कार दिखा देता था। चूंकि ताकतवर है ना वो, अल्लाह ने उसको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ने उसको बहकाने की पूरी ताकत दे रखी है शैतान को। तो इसीलिए वो लोग मुतासिर हो जाता है। अरे दज्जाल जब इस जमीन पर आएगा, दज्जाल, हालांकि दज्जाल इस कौम का, इस उम्मत का सबसे बड़े आजमाइश की घड़ी होगी। दज्जाल इस कौम का सबसे बड़ा दुश्मन। दज्जाल को भी अल्लाह तबारक व तआला फुल ताकत दे देंगे कि दज्जाल जाओ, तुम्हारे पास जितनी ताकत है तुम आजमा लो इस जमीन पर। लेकिन मेरा जो नेक बंदा होगा ना, वो तुमको कभी भी खुदा नहीं मानेगा और तुमसे कभी डरेगा नहीं। दज्जाल जिसके एक हाथ में जन्नत, दूसरे हाथ में जहन्नम, इतनी ताकत का मालिक होगा, सूरज को कहेगा कि स्टॉप देयर, रुक जाओ, तो सूरज रुक जाएगा। इतनी ताकत का मालिक होगा कि बादल को कहेगा आ जाओ यहाँ पर, बरसो तो बारिश हो जाएगी। इतनी ताकत का मालिक होगा, अगर कोई आके कहेगा कि आप खुदा हैं, पहले खुदाई दावा करेगा, पहले अच्छा काम करेगा, उसके बाद खुदाई दावा करेगा। लोग आके कहेंगे कि आप खुदा हैं, आर यू गॉड? वो कहेगा व्हाई नॉट, आई एम अ गॉड, आई क्रिएटेड यू, आई हैव फुल पावर। बोलो क्या करना है? आप हमारे जो 7वें पुश्त में जो दादा हैं उनको निकालिए, तो कहाँ है, मट्टी में किधर दफन है वो बताइए। वहां पर भी हीला, शैतानों को कहेगा क्या रे इनका जो 7वें नंबर का पुश्त है ये तो देखा नहीं है, कैसी शक्ल के थे, नाक कैसी थी, कान कैसी थी, जरा कुछ अलग अलग डिजाइन में आ जाओ इनके सामने। आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा आप हमारे 7वें पुश्त के दादा हैं, यू आर माय ग्रैंडफादर, आप मेरे दादा हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे 7वें पुश्त का पहले 7वीं नस्ल में थे वो, तो वो खुद ही नहीं देखा होगा। कोई भी उठा पुटा के पुराना मुर्दार को जिंदा करके सामने ला करके खड़ा कर दे, शैतान शक्ल बना के आ जाएगा कि मैं तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा 7वां दादा हूँ। अब उसको यकीन हो जाएगा हाँ ये दज्जाल यकीनन खुदा, उसको खुदा मान लेगा। लो तो उसको भी ऊपर वाला ताकत देगा, अल्लाह फुल ताकत देगा उसको, लेकिन उसके हाथ में न जन्नत न जहन्नम, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक आजमाइश है इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए। एक बड़ा अलग मजमून है, हम उधर नहीं जाना चाहते। तो बहरकत जो आदमी बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले इस्लाम की बुनियाद डाली, गलत है। 10,500 साल पहले इंसान की जिंदगी है इस्लाम के अकीदे के मुताबिक। हिंदू भाइयों का कुछ अलग अकीदा, उनके यहाँ 3-4 जमाने होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग होता है तकरीबन 16 लाख साल का,
द्वापर युग होता है 12 लाख साल का, त्रेता युग होता है 8 लाख साल का, कलयुग होता है 4 लाख साल का, जिसमें से 5000 साल गुजर चुके, ये कलयुग है। उनके अकीदे के हिसाब से देखें तो 40-45 लाख साल का ये युग गुजर चुका है, यानी लाखों साल से इंसान इस पृथ्वी पर है उनके अकीदे के मुताबिक। लेकिन इस्लाम के अकीदे के मुताबिक और कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम इस जमीन पर इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है। 10,500 साल पहले इस जमीन पर सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान की धरती पर आया, भारत की धरती पर। हमारे अब्बा कहाँ आए? भारत में। हमारे अब्बा का घर कहाँ? भारत में। जहाँ अब्बा का घर होता है तो बेटा का घर भी वही होता है। बाप चला जाता है तो उसकी विरासत किसको मिलती? बेटे को मिलती। अब अगर कोई बोले कि तुम इस देश के नहीं हो तो कहना कि हमारे अब्बा तो यहीं आए, यहीं ऊपर से आए, उत्तरित हुए, यहीं नाजुल हुए, हमारे अब्बा का पहला घर है, तो हमारी विरासत है, हमारी खून शामिल है, हम अपनी विरासत के हकदार हैं, हम इस जमीन के मालिक हैं। कोई अगर कहे तो ये नहीं कहना है कि 1450 साल पहले इस्लाम आया। इस्लाम सबसे पहले इंसान से है। इसी को सनातन के लफ्ज से बोला कि हमेशा आसमान से जमीन पर आना और आसमान से जमीन पर हजरत आदम ही आए थे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये तो भी ईमान की बात हुई। ईमान के बाद ईमान ले आए हम लोग, बल्कि हम लोग जो मोमिन के घर में पैदा होते हैं, जो बच्चा, तो वहां तो कोई इशू ही नहीं है, हम लोग तो मोमिन हैं। लेकिन ईमान लाने के बाद दूसरे नंबर पर क्या काम करना हम लोगों को? दूसरे नंबर पर काम ये करना फरीजा, अमाल सालिहा तो करना है। अमाल सालिहा में बहुत सारी चीजें आ गई, पूरी नेकियां आ गई, लेकिन कंपल्सरी जरूरी ईमान लाने के बाद दूसरा दीन का एक अहम फरीजा क्या है? नमाज। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों में? 5। पहला ईमान, दूसरा नमाज, फिर रोजा, ज़कात, हज। 5 चीजें हैं। इनमें से कुछ चीज ऐसी है जो सबके लिए नहीं है। ज़कात हर किसी के लिए नहीं है। बेचारा मजदूर है, मेहनत मजदूरी करता, 500 कमाता है, लाके खा पी के बराबर, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो ज़कात उस पर फर्ज नहीं है। हज ये भी उस पर फर्ज नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं जा सकते हज करने के लिए। 3 लाख 4 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? कुछ कंडीशन है। और एक चीज है रोजा। रोजे में भी कुछ थोड़ी बहुत शराइत है। अगर एक आदमी बीमार है, बहुत बीमार है, रोजा रखेगा तो मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आजकल का हट्टा कट्टा भी वो 6 पैक बनाने के चक्कर में मौलाना हमारे 6 पैक 5 पैक में आ जाए, छुप छुप के पर्दे के नीचे खाते जाते हैं। To keep fast in the whole month of holy Ramadan, this is a compulsory for every Muslim person, because Allah said in the Holy Quran, "Kutiba alaykumus siyam," alaykum, तुम पर फर्ज किया गया है। उन बीमारों के लिए है परमिशन, टोटल बीमारों के लिए नहीं। नजला खांसी जुकाम आए, अम्मी सेरी नहीं खाऊंगा क्यों? मैं बीमार हूं। अल्लाह ने कहा बीमारों के लिए नहीं, उन बीमारों के लिए अगर रोजा रखेगा तो आजीव इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा। या कोई ऐसी बीमारी है कि अगर बहुत ज्यादा भूखे रहे तो जान को खतरा है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए कुछ शराइत है, फिदिया दे दे, कुछ कर दे। लेकिन सारे जितने भी हट्टे कट्टे जो होटलों में जाकर पर्दा डाल के खाते, उनके लिए नहीं। मेरे नौजवानों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजा रखोगे तो तकवा पैदा होगा। रोजे की एक अलग मजमून है। उसके बाद इधर क्या आ जाता है? नमाज और ईमान। ईमान तो हर किसी के लिए, ईमान के बगैर तो कुछ है ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, नेकियां कर लीजिए, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सहाबाए कराम सब कुछ करते थे, तकालीफ बर्दाश्त कर लिया। 13 साल तक उनके खून को ऐसे निचोड़ा गया था जैसे हम लोग जूस की मशीन में
मौसमी को डालकर उसको चलाते हैं, खून को चूसते हैं। तकरीबन इसी तरीके से सहाबा किराम को अजियत दी गई थी, उनका खून निकाला गया था, लेकिन तब भी ईमान लाने के बाद वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? जानते थे। बिलाल हबशी से यूं कहा उनके आका ने कि तुम सिर्फ ये कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं है, हम उनकी लाई हुई दीन पर लाई हुई शरीयत को नहीं मानते। बिलाल हबशी ने कहा कि तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं ईमान ला चुका हूं और अल्लाह का मुनकिर नहीं हो सकता। तुमको जितने पैतरे आते हो, जितना जुल्म सितम करना आता हो कर लो। बिलाल हबशी को उनके जिस्म में कभी कभी कहा जाता है कि पत्थर पर, पथरीली जमीन पर, रेतीली जमीन है, गर्मी के अंदर में वो रेत तप जाती थी, गर्म हो जाती, उसके ऊपर से बिलाल हबशी को लिटा दे, भारी पत्थर का चट्टान रख दिया जाता ताकि हिल न पाए, तकलीफ हो तो दर्द से ये कहे कि मैं अल्लाह का इनकार करता हूं। लेकिन बिलाल हबशी को जितना जुल्म देते, बिलाल हबशी की जुबान पर अल्लाह अहद का नारा उतना ही दफा ज्यादा, उतना ही मर्तबा ज्यादा बुलंद होता था। मेरे भाई तो ये तो कुछ नहीं है। हजरत बीबी आसिया की तारीख को, सुमैया की तारीख कौन नहीं जानता है। औरत है, 80 साल की बूढ़ी औरत है, दोनों टांगों को चीर दिया जाता है। ऐसे ही मजमे के अंदर वो काबा मक्कातुल मुकर्रमा के सहन में 90,000 लोगों के बीच में आज सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबू जहल ने कहा था कि सुमैया ईमान कीमती है या तुम्हारी जान कीमती है। सुमैया ने कहा था कि अबू जहल तेरे पास जितने जुल्म के तरीके हो तुम तरीके अपना लो। आज ईमान में मैं एक ईमान एक जान क्या, इस ईमान की हिफाजत के लिए अगर अल्लाह क़यामत तक, मौत के वक्त तक 100 मर्तबा जान अता करेगा तो मैं 100 मर्तबा इस ईमान की हिफाजत के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अल्लाह की वहदानियत के, अल्लाह के एक होने का अकीदा अपने दिल से नहीं निकाल सकती। आज उन मुसलमानों को ये पैगाम है जो अपने ईमान को बेच लेते हैं। इलेक्शन का मौका हो तो 500 रुपए में अपने जमीन को बेचकर 2-2, 3-3 कैंडिडेट से पैसा ले लेते हैं। 500, 1000 रुपए वोट के बदले में आप पैसा लेकर वोट नहीं बेच रहे हो। इस्लाम की नजर में, शरीयत की नजर में आपने अपने ईमान का सौदा किया है, आपने अपने जमीन का सौदा किया है। आपको वोट जिसको देना हो दीजिए। बेहतर तो यह है कि जो मुनासिब इंसान हो आप अपने वोट का यानी शहादत का इस्तेमाल कीजिए। शरीयत की नजर में वोट को शहादत बोलते, गवाही बोलते, या आपका मसला आप किसको दें। लेकिन अगर पैसे लेकर अगर आप वोट किसी को डालते हैं तो गोया आपने अपने ईमान का सौदा किया, उसके हाथों आपने अपने ईमान को बेच दिया। याद करो उन तारीख को, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। ये है ईमान। आसिया, फिरौन, खाल खींच दिया जाता है बदन से। फिरौन की बीवी चहेती बीवी, लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज कौन करता? जिसको प्यार हो जाए किसी से उसको लव मैरिज बोलते हैं। इस्लाम में ये जायज है। इस्लाम में निकाह से पहले लव नॉट अलाउड। इतना ऊपर वाला डंडा मारेगा कयामत में कि बंदर की तरह लाल कर देगा। जो लोग भी नमाज से ये निकाह से पहले, हमने एक दो रोज में बोला है ना कि तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आऊंगा, चैटिंग शुरू करते हैं, फिर डेटिंग शुरू करते हैं, फिर कटिंग करते हैं। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। कटिंग मतलब कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। अभी दिल्ली में हुआ वो हादसा नाजायज है इस्लाम की नजर में। कटिंग का एक मतलब है क्या? अलग अलग हो जाना। ये भी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप पहले जमाने में क्या बोलते थे? बेवफाई हो गई, बेवफा। अब हर एक का टर्म बदल दिया, इस्तिलाह बदल दिया। पहले क्या बोलते थे कि ये दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और आज 14 तारीख है, वैलेंटाइंस डे। मैं इतना खास टॉपिक कैसे भूल सकता हूं? मैं इतना चर्चा करूंगा इस पे।
इस्लाम की नजर में वैलेंटाइंस डे नहीं है, ये विलेंटाइंस डे है। विलेंटाइंस डे, इस पर मैं रोशनी डालूंगा कि इस्लाम की नजर में इसकी क्या हैसियत है। अलबत्ता टर्म बदल दिए गए, इज्जतदार लफ्ज लाया गया है, एकदम बिल्कुल पेंट वेंट करके, बोलते हुए भी गर्व महसूस होता है। अरे वाह क्या बोल रहा, ब्रेकअप हो गया, वाह। ये नहीं कि लात मार दिया, ये नहीं बोले ब्रेकअप हो गया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इस्लाम चैटिंग का भी मुखालिफ है। चैटिंग मतलब मोबाइल में मैसेज डिलीवर करते, मैसेज भेजते। मैं आई एम डॉक्टर, आई वांट टू मीट यू, मैं मुलाकात करना चाहता हूं, आई वांट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो अलग लैंग्वेज होता है। इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख करके भेजेंगे। चैटिंग इसको बोलते हैं, चैटिंग। चैटिंग हो जाए उसके बाद फिर क्या शुरू होता है? डेटिंग, है ना? ये डेटिंग किसको बोलते हैं? ये डेटिंग मतलब लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाथ में हाथ डाल के शॉपिंग मॉल में जाते हैं, फिल्म देखने जाना, नाजायज संबंध बनाना, जिना करना, अय्याशी करना, गलत बातें करना निकाह से पहले, इसको डेट बोलते हैं। ये सेलिब्रिटी लोग क्या बोलते हैं? मैं फलां को डेट कर रहा हूं, मैं फलां को डेट कर रही हूं। समझ जाइए, डेट कर रही हूं का मतलब फलां के साथ नाजायज संबंध में है। इसका एक वर्ड है रिलेशनशिप। हम लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन का मतलब नाजायज संबंध में रहते हैं, बिना शादी के रह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा पहले डेटिंग, ये पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। इस्लाम में ये तीनों नाजायज, लेकिन दुनिया वालों के सामने में ना चैटिंग नाजायज, न डेटिंग नाजायज, कटिंग को नाजायज बोलते हैं। इस्लाम कहता है कि कटिंग तीसरे नंबर पे है ना, ये कटिंग की जरूरत ही ना है अगर चैटिंग ना हो तो। इस्लाम इसलिए कहता है कि चैटिंग, अगर कोई लड़का किसी लड़की को यूं देखता, यूं कोई लड़का किसी लड़की को, ये गौर से देखने को भी इस्लाम कहता है कि अपनी निगाह को नीचे करो, तुम्हारी निगाह जिना कर रही है, देखो तुम्हारी आंख जिना कर रही है, अपनी निगाह बचाओ। कोई है किसी किताब में परेशानी उत्पन्न होने से पहले, परेशानी की जहां से शुरुआत है, गुनाह करने से पहले, गुनाह जहां से जन्म लेता है, अल्लाह का कुरान वहीं पर मुहर लगाता है कि तुम यही काम मत करो, तुम देखो ही मत। पहले आंख से आंख एक दूसरे को देख के, फिर एक दूसरे को देखकर इशारा होता है, फिर नंबर डिलीवर होता है, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर नाजायज संबंध बन जाते, उसके बाद में फिर जनाब एक दूसरे से अलग हो जाते। वो जो जमाना गुजरा है नाजायज संबंध का, उसके बाद तुम अल्लाह के मुत्तकी जरूर बन जाओ, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन वो जो जमाना तुम्हारा गुजरेगा नाजायज संबंध का, वो तुम्हारे आमाल में लिखा हुआ रहेगा। कल क़यामत में जब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, वो जो वीडियो किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, इन्होंने जो जनाब को तुम्हारी मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड की है, तुम्हारे बच्चों के सामने में कल क़यामत में दिखाया जाएगा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप शादी से पहले किसके साथ रंगरलियां मनाते थे, किसके साथ नाजायज संबंध में थे। ये सारी चीजें वहां पर लोगों के सामने में आएंगी। उस वक्त शर्मिंदा होने से पहले से बेहतर ये है, शर्मिंदा होने के बजाय बेहतर ये है कि दुनिया के अंदर नाजायज संबंध मेरे नौजवानों बिल्कुल मत बनाओ। खामखा की टेंशन, खामखा की परेशानी, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन दुनिया के और धर्म में है, होने दीजिए, वो कहने दीजिए। लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी शरीयत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इतना प्यारा सिस्टम है हमारे पास, अगर हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ पर भी इज्जत से नवाजे जाएंगे और कल क़यामत में सीना तान कर हम जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यहाँ बात हम कर लेते हैं। ये आज जो 14 तारीख है, इस ताल्लुक से पहले तो मैं नमाज के ताल्लुक से बात करनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी
नंबर पर फौरन क्या रखा, वो तो रोजा भी आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे के अंदर में बड़ी फजीलत है, हमारे उलमा बयान करेंगे सुनेंगे, रोजा रखा है सब, लेकिन नमाज है, नमाज किसी के लिए माफ है। अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, फकीर हो, बादशाह हो, जवान हो, नौजवान हो, साबिक नौजवान हो, साबिक जवान, जितने भी बूढ़े लोग हैं वो साबिक नौजवान हैं, पहले जवान थे वो। औरत मर्द सबके लिए नमाज जरूरी है। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़िए, आपके लिए नमाज जरूरी, नमाज कायम करो। हम नमाज पढ़ते हैं, एक बाबा जी हैं, कहाँ हरिद्वार में भी भाषण दिए, उन्होंने बयान दिया, क्या कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वो करो, यही स्टेटमेंट था उनका। हम लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? अभी हमने कहा था कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उनमें अगर आप ईमान लाएंगे तो फायदा क्या होगा, आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप रोजा रखेंगे तो फायदा क्या होगा, आपके अंदर तकवा पैदा होगी। अगर आप ज़कात देंगे तो क्या होगा, आपकी माल की गंदगी खत्म हो जाएगी और गुर्बत थोड़ी कम होगी। जब आपका माल का 2.5% आपका निकलेगा, हजारों रुपए निकालेंगे तो गुर्बत थोड़ी कम होगी, तो गुर्बत कम होगी तो चोरी के वारदात कम होंगे। देख लीजिए कितनी अच्छी बात है। और अगर आप हज करने जाते हैं तो आप वहां पर 50,000 अल्लाह की रहमत के करीब होंगे, अल्लाह की तजल्ली रहमत की बारिश होती है काबतुल्लाह पे, मक्कतुल मुकर्रमा उस जैसे मुबारक शहर में, काबतुल्लाह में डायरेक्ट बैत मामूर से उसका लिंक है। वहां जो भी दुआ करें वो सारी दुआ आपकी कबूल होती है। हुकूकुल इबाद के बजाय जो भी आपके गुनाह हैं वो सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है, इतने मुबारक सफर पर अगर आप पहुंचते हैं तो। लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो क्या फायदा? इस्लाम में कोई भी हुक्म है अमल कीजिए तो उसका साइंटिफिक एतबार से फायदा है। पर्दा करेंगे तो क्या फायदा है, इज्जत महफूज होगी। देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। इस्लाम का कोई भी ऑर्डर हिकमत से खाली नहीं, मसलहत से खाली नहीं। वो बाबा क्या बोलते, इस्लाम में इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी मन में जो आए वो करो। गलत बात। इस्लाम का ये मतलब नहीं है। क्या इस्लाम का ये मतलब है कि एक अल्लाह को मानने के बाद सिर्फ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़कर निकलो तो किसी के घर पे डाका डालो या किसी समाज की बेटी की इज्जत को इस्लाम में ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने 2-3 बात कही है इस्लाम के ताल्लुक से, अभी 1-1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ। हमने उनको कहा कि भाई नमाज सिर्फ इस्लाम में नहीं है, नमाज तो श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी को बताया है। यूं कहा, पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुझे तृतीयानन को डाला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विंडो संयुक्ता। नमाज है इसे पूरा। और कुरान में क्या, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। 21वें पारे की पहली आयत की पहले पेज की पहली आयत है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा? इस आयत के अंदर उस फायदा को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। वो हमारे गुरुजी, वो हमारे बाबा जी सिर्फ दवाई बनाते हैं, पतंजलि। आप दवाई बनाओ, शायद आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान होता तो इस्लाम के अंदर ईमान लाने के बाद जो सबसे बड़ा दीन का अहम फरीजा है वो नमाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आंधी आ जाए, जब सैलाब
सैलाब आ जाए, जब तूफान आ जाए, तो वजू कर कर 2 रकात नमाज की नीयत बांध कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उस नमाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला से अपने मसले का, अपने उस आंधी से, उस तूफान से अल्लाह तबारक व तआला से आप गुजारिश कर कर उस तूफान से, उस मुहलिक बीमारी से, उस मुहलिक आंधी से आप बच सकते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। नमाज इतना अहम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुखार है, आप अलैहिस्सलाम को इतना बुखार है कि बुखार इतना तेज बुखार था कि आप अपने चचा हजरत अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर, दूसरे तरफ एक शख्स के हाथ रखकर, उनके कंधे पर हाथ रखकर आपकी पैर खिसक रहे थे, आप फिर भी नमाज के लिए खड़े होते थे। इससे ये पता चलता है कि नमाज जरूरी है। किसी कोई भी अल्लाह का वली नमाज के बगैर अल्लाह के विलायत के मकाम को नहीं पहुंच सकता। किसी भी नबी ने नमाज को तर्क नहीं किया, किसी भी अल्लाह के पैगंबर और रसूल ने नमाज के बगैर अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। नमाज इस्लाम का एक सुतून है। अगर कोई नमाज छोड़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस सुतून को ढा देता, तोड़ देता है। इस्लाम के अंदर नमाज कंपल्सरी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते आप नमाज, खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है। क़याम यानी सीधा खड़ा होना, ये फर्ज है, लेकिन खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। बैठ कर पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते। लेट कर पढ़िए, लेट कर नहीं पढ़ सकते। इशारे से पढ़िए, इशारे से नहीं पढ़ सकते। अगर आप पागल या मजनू हो गए, आपको होश नहीं है, उसी सूरत में आपको नमाज की थोड़ी मोहलत मिल सकती है। वरना किसी भी बीमारी में आप रहे, आपकी पैर टूट जाए, आपकी कमर की हड्डी टूट जाए, लेटे हुए हैं, इशारे से नमाज पढ़िए। अल्लाह आपके दिल को देखता है, अल्लाह आपके खुलूस को देखता है। आप अपने घरों के अंदर नमाज पढ़िए, मस्जिद के अंदर जाकर आप फर्ज पढ़िए। अगर आपको फुर्सत है तो आप अपनी सुन्नत और नवाफिल घर के अंदर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि घर के अंदर भी एक दीनी और एक नूरानी माहौल कायम हो। मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जब नमाज पढ़ते थे, इस हालत में कि गुम हो जाते थे। तीर लगता है जंग में, तीर निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकाला जाता है, दर्द से तड़पते हैं। किसी ने कहा कि अगर इस तीर को निकालना है, अगर ये ऐसी किसी वक्त में अगर सारी दुनिया से बिल्कुल गाफिल होते हैं तो वो सिर्फ नमाज की घड़ी है। एक मर्तबा तीर लगता है, आप नमाज में जब गए तब जाकर उनके आपके मुसाहिबीन ने, आपके दोस्तों ने उस तीर को निकाला तो हजरत अली जैसे नमाज से बाहर आए तो कहने लगे, क्यों भीड़ लगाया, तीर निकालने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अली अमीरुल मोमिनीन, ए अली आप तीर निकालने की बात करते हैं, मैं तो तीर निकाल चुका हूँ। ऐसी नमाज होती थी, नमाज में मुस्तगरक हो गए, ऐसा जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं। नमाज इस तरह पढ़े कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। हजरत उमर को खंजर मारा गया नमाज की हालत में, तब भी नमाज नहीं छोड़ी उन्होंने, किसी और को खड़ा किया। नमाज मुकम्मल करने के बाद तब नमाज से बाहर आए। आज कितने मुसलमान हैं जो धड़ल्ले से नमाज छोड़ देते, अजान होती है नमाज छोड़ देते। अगर आपको मशगूलियत है, अगर आप दुकान में हैं, बिजनेस में हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, या किसी अर्जेंट काम में है, या अगर सो गए, आंख नहीं खुला, अलार्म भी नहीं बजा, तो उठकर पहला फरीजा ये होता है कि आप नमाज पढ़ें। क्यों? अल्लाह ने नमाज के लिए आपको पैदा किया, और नमाज वो इबादत है जो सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं है। हमारे वो जो गुरुजी है ना, दवाई बनाने वाले गुरुजी, आइए मैं आपको रामायण बताता हूँ। देखिए आपके वाल्मीकि रामायण, पथमा दारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्तर देवचंद्र का पंचम विंडो संयुक्ता। श्री रामचंद्र जी 7वें अवतार हैं विष्णु। विष्णु जो सबसे बड़े परमात्मा माने जाते हैं। विष्णु के लाली से ब्रह्मा जी पैदा हुए, फिर वो एक अलग हिस्ट्री है, जुड़ता चला जाता है, बहुत सारे कहानियां हैं, किस्से हैं। तो हनुमान जी को बताते हैं, कौन? श्री रामचंद्र जी। क्या बताते हैं हनुमान जी को? हनुमान कौन? हनुमान जी समझिए खादी, किनका? श्री रामचंद्र जी का।
बड़े ताकतवर थे, बलशाली थे। उनके अकीदे के मुताबिक हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा सिर्फ देवमालाई कहानी का है कि टोटल देवमालाई कहानियां। बड़ी ताकतवर, हाथों से पहाड़ों को उठा ले, हवाओं में उड़ते थे, अजनिमा थे, अंजनी पुत्र थे। वो पैदा नहीं हुए थे, अंजनी पुत्र। वह ना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी में है ये लफ्ज़, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये हनुमान आपका जय हो, आप ज्ञान गुण दोनों हैं आप में। जय कपीस, हनुमान जी का एक नाम है, जय कपीस ते हो लोक, तीनों लोक में आपका नाम की जय हो। एक तो ये दुनिया और एक मृत्यु लोक, मरने के बाद स्वर्ग, और एक दूसरा कोई लोक मेरे जहन में नहीं है। 3 लोक में आपकी जय जय हो। जय कपीस ते हो लोक उजागर, उजागर मतलब वाज़ेह करना, प्रचार करना, फैलाना। तीनों लोक में आपके नाम का प्रचार। कब पढ़ते हिंदू भाई हमारे हनुमान चालीसा? उस वक्त पढ़ते जब उनको भूत या कोई परेशानी आ जाए तो उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो पढ़ते हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पूरी तफसील के साथ है। बाबा जी आइए, हनुमान चालीसा आपको शायद याद नहीं होगा, हम पता क्या आपको बताते हैं। आपके अगर शास्त्र आपको ना मालूम हो तो अब्दुल्ला सालिम सर आपका कीजिएगा। मेरे स्कूल में अभी एडमिशन चल रहा है, फ्री का आपका एडमिशन करा देंगे, नर्सरी से 8 लेकर 8 क्लास तक। हमारे स्कूल के अंदर में हम भी पढ़ाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने ले लिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नमाज पढ़ो इस्लाम में, उसके बाद जो मन में आए सो करो। नमाज का आपने अपमान किया, नमाज का अगर आपने अपमान किया तो नमाज की एक शक्ल श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है। कैसे? हनुमान जी ने एक मर्तबा पूछा श्री रामचंद्र जी से कि ए हनुमान, ए परमात्मा, ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ए भगवान की भी एक अलग तहकीक है। ये सारी बातें अगर करेंगे तो 5 घंटा चाहिए। ए ईश्वरा, ए परमात्मा, ए मर्यादा पुरुषोत्तम। हनुमान जी पूछ रहे हैं, चूंकि खादिम थे, चूंकि हम लोग अगर किसी के मुरीद होते हैं तो अपने पीर से पूछते हैं ना कि पीर साहब हमको ये मसला है, हमको ये प्रॉब्लम है, बताइए। तो पीर साहब हमें गाइडलाइन करते हैं। जिनसे हम भी मुअतक़िद होते हैं, जिनके हाथ पे बैत होते हैं, जिनके इमाम साहब हो, पीर साहब हो, अल्लाह के वली हो, तो उनसे हम पूछते हैं। तो उनके जो पीर थे, उनके जो रहबर थे हनुमान चंद्र जी के, श्री राम थे, तो रामचंद्र जी से कहा कि हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें? इससे पता चलता कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम महान इंसान थे वो। तब तो पूछ रहे हैं ना, वरना रामचंद्र जी कहते मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मैं हूं ना परमात्मा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हनुमान ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ऐसे करो। कैसे? प्रथम मने पहला, बंगला में बोला जाता है प्रथम, लेकिन संस्कृत वर्ड है प्रथमादारका जीवा, प्रथमादारका जीवा दियोदियन मुझीते। प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। और नमाज में भी पहले नंबर पर क्या करते हैं? मस्जिद जाते क्या बैठ जाते? जाके पहले नंबर पर जाकर क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। बैठते वो लोग हैं जो बूढ़े होते हैं, जिनकी कमर उमर में दर्द होती है तो कुर्सी में बैठ जाते हैं, वरना पहली मस्जिद में जाते फौरन अल्लाह नियत बांधते खड़े होते हैं। पहले खड़े होते फिर नियत बांधते, या पहले जाकर नियत बांधे खड़े बाद में होते हो तो भी नियत नहीं होगी आपकी। पहले जाकर खड़े होइए इत्मीनान से, तब नियत बांधे अल्लाहु अकबर बोल। ये नहीं जाए एक पैर ऐसे एक पैर यहाँ ऐसे कर लिए यहीं पे, नहीं। किसी को मारकर भागने का इरादा जिसका होता है वो ऐसा करता है, ऐसा मत कीजिए। प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाइए। दियोदियन मुझीते, दूसरे नंबर पर ए हनुमान थोड़ा झुक जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा झुक जाओ। नमाज में पहले खड़ा होते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? कुछ पढ़ने वरने के बाद फिर क्या करते हैं? थोड़ा झुक जाते हैं, मतलब रुकू करते हैं। तृतीयानन कोडलाकार,
तीसरे नंबर पर ए हनुमान कुंडली मार कर बैठो। जब आप रुकू करके सीधे खड़े हो जाते हैं तो सजदा करते हैं, तो सजदा करने के बाद क्या करते हैं, कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। चतुर्तर देव चंद्र का चतुर की तरह बैठो, चतुर्तर देव चंद्र का, चतुर्तर देव चंद्र का चौथे नंबर पर बैठकर सोचो, पढ़ो, गुण गाओ। पंचम बिंदु संयुक्ता, पंचम बिंदु पांचवें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति के साथ बाहर आओ। और जब हम नमाज में बाहर आते हैं तो क्या करते हैं शांति के साथ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मतलब सलामती, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देख लीजिए नमाज का तरीका और तरतीब है कि नहीं है। इसीलिए हमारे बाबा जी पहले पढ़ते अपने श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के तरीके को जो उन्होंने हनुमान जी को बताया है, तब जाकर यूं बोलते कि इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे तो आतंकवाद बनो, चाहे तो हिंदू बहनों को उठाकर लाकर शादी करो। ये दो लफ्ज उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वो करो, यानी आतंकवाद बनो, हिंदू भाइयों की बेटियों को उठाकर लाओ, शादी करो। ये उन्होंने स्पष्ट किया। ये दोनों बातें गलत है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, शराब पीना हो तो शराब पियो, लड़कियों की इज्जत लूटनी है तो इज्जत लूटो, किसी का माल हड़पना है तो माल हड़पो नहीं, बल्कि नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उस नमाज की क्या सिफत होती, उस नमाज की क्या ताकत है। उतल मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्यों नमाज कायम करे अल्लाह, क्या फायदा होगा? ए अल्लाह 24 घंटे में 5 वक्त हम सजदा करेंगे, 5 वक्त 10-10 मिनट के लिए हम नमाज पढ़ेंगे। ए अल्लाह फायदा क्या है? हम अगर दुकान पे जाते हैं तो बिजनेस करते हैं तो हमको रिटर्न मिलता है, मुनाफा मिलता है, बिजनेस करते हैं तो करोड़पति लखपति बनते हैं। लेकिन ए अल्लाह आप ये बताइए कि आपके मुकद्दस सामने मुकद्दस पेशानी को झुकाएंगे तो हमें इस दुनिया के अंदर रिजल्ट क्या मिलेगा? जन्नत की बात दूर की बात है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई फायदा तो बताओ। ए अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कहता है घबराओ मत, फायदा है। अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्यों नमाज कायम करोगे तो बेशक नमाज इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुमको बेहयाई बातों से रोकती है, ये नमाज बुरी बातों से रोकती है। अगर तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की आदत है, तुम खुलूस के साथ नमाज पढ़ते हो, इखलास के साथ नमाज पढ़ते हो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हो, तो झूठ जैसी बुरी आदत को ये नमाज खत्म कर देगी। अगर तुम गीबत करते हो तो नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ये नमाज तुम्हारी गीबत जैसी बुरी आदत को तुमसे दूर कर देगी। अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो चोरी करने की आदत है, बेईमानी की आदत है, दूसरों के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा करने की अगर आदत है, तो ये नमाज के अंदर वो सिफत है। इन्नस सलाता, बेशक, इन्ना बेशक, अल्लाह को मालूम था कि हरिद्वार में एक डेढ़ आंख वाले मोहतरम पैदा होंगे, वो नमाज जैसी पवित्र इबादत पर टिप्पणी करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले लफ्ज इन्ना लाया। इन्ना अरबी में यकीन के लिए आता है। इन्नस सलाता, यकीनन नमाज तन्हा, रोकती है, मना करती है किसी की इज्जत लूटने से, किसी की बेटी पर हाथ डालने से, या आतंकवाद बनने से, या बम फोड़ने से, किसी को थप्पड़ मारने से, किसी का खून बहाने से, अनिल फहशाइ वल मुनकर पर ये सारी चीजें आती है। जनाब बाबा साहब, नहीं मालूम है आपको तो आप अपनी फैक्ट्री पर बैठकर सिर्फ दवाई बनाओ। आपको अगर धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है तो आओ, आपको हम बताते हैं नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बेहयाई और बुरी बातों से रोकता है। ये कौन कह रहा? ये अल्लाह कह रहा है। इन्होंने क्या कही? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करो। कहां से कही हमको तो समझ में नहीं आया। कौन सी किताब से पढ़ी हो? हम मंत्रांश पढ़ते हैं, वेदांत हम पढ़ते हैं, गीता हम पढ़ते, हमको तो कहीं नहीं दिखा। उनमें भी ये बात नहीं कही गई। उनके अंदर भी धर्म का अपमान नहीं कहा गया, बल्कि यूं कहा गया कि धार्मिक बनो। बल्कि धर्म का सबसे बड़ा जो दुश्मन, इस्लाम धर्म का एंटी
वो पंडित दयानंद सरस्वती जी है, उन्होंने एक अलग से संस्था बनाया, उन्होंने भी धर्म की तारीफ की। उन्होंने भी यूं कहा धर्म के बारे में उन्होंने यूं कहा, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। माँ बाप के ऊपर, वालिदैन के ऊपर है, टीचर के ऊपर है, तालीम के ऊपर है, लेकिन उन्होंने आखिर में ये बात कही, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति। जिसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा बड़ा खुशनसीब है। क्यों? माँ बाप धार्मिक है तो बच्चा भी धार्मिक होगा। और धार्मिक होना चाहिए आदमी को, धर्म को अपने कर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लड़ाई के लिए नहीं। और धर्म ही साथ जाता है, धर्म मतलब कर्म साथ जाता है, आदमी का कर्म साथ जाता है, अमल साथ जाता है। श्रीमद् भगवत मनुस्मृति में कहा गया, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलम शरीरेण समम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। इंसान का शरीर, इंसान का बदन, इंसान की बॉडी जमीन पर दफन हो जाती है, लेकिन अल्लाह के पास क्या जाता है, ईश्वर के पास क्या जाता है, उसका अमल जाता है, उसका धर्म जाता है, उसका पूरी लाइफ का जो ब्यौरा है वो पहुंचता है ईश्वर के पास, वो पहुंचता है अल्लाह के पास। इसीलिए कहा गया कि धार्मिक बनो किसी भी धर्म का, लेकिन अपमान मत करो। और हम मुसलमान लोग कभी कभी बोलते हैं कि धर्म की हिफाजत होनी चाहिए, शरीयत की हिफाजत होनी चाहिए। तो शरीयत की हिफाजत कैसे होगी? शरीयत पर अमल करके शरीयत की हिफाजत होगी। आज हम लोग करते नहीं, इसलिए जिसको जो मन में होता है वो बोलते चले जाते हैं। मैंने इस्लाम के सारे अहकामात को दुनिया की तमाम किताबों के अंदर मैंने पढ़ा है, मौजूद है सारे अहकामात। नमाज है, बाइबल में नमाज, गीता में किसी न किसी शक्ल में धर्म का मकाम। पहले उस श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाचे किम कुर्वत संजय। और कुरान में तो है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम अल्लाह के नजदीक तुम्हारा अमल, जिसका अमल जितना भारी, जिसका अमल जितना अच्छा, अल्लाह के नजदीक उतना मोहतरम, उतना करीब। लेकिन मेरे भाइयों, हमें आज इस जमाने में हमें खुद अपने अमल पर गौर करना होगा। दूसरों को तो मौका मिल जाता है बोलने के लिए। यही नमाज के ऊपर टिप्पणी की उन्होंने। क्यों की टिप्पणी? क्योंकि हम में से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं फिर भी गलत काम करते हैं। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जो नमाजी होगा वो गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी नमाजी हाथ में तस्बीह, मुंह में झूठ, मामलात उल्टे सीधे। क्यों? या तो नमाज का जो सिफत है वो गलत, या तो वो इंसान गलत। तो हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। तो अगर नमाज पढ़ता भी है, पाबंदी से पढ़ता है, लेकिन झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है, बेईमानी करता है, तो इसका मतलब उसकी नमाज में गड़बड़ी है। नमाज में गड़बड़ी क्या? या तो वजू में गड़बड़ी है। नमाज पढ़ने आता फौरन नियत बांध देते, अब पूरे दुकान के हिसाब किताब नमाज में शुरू कर देते। कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि भाई नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी कि नहीं पढ़ी। दोबारा पढ़ने लग जाते, दोबारा सूरह फातिहा, दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं सूरत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ये मसला हो जाता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, नमाज जब आप पढ़ने जाते हैं एकदम पूरी नमाज में दिल लगाने का क्या नुस्खा है? हर किसी के साथ होगा। नियत बांधेंगे फौरन कहीं न कहीं जहन जाता है, कहीं न कहीं तो जाता है। मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत वो फरमाते हैं कि नमाज में ध्यान लगाने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप जो पढ़ रहे हैं, सना पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस पर आप गौर करें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मखारिज के साथ इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। एक एक लफ्ज पर गौर करें। मालिक यौमिद्दीन का क्या मतलब होगा नहीं जानते तब भी गौर कीजिए। जब आपका मिजाज इधर बढ़ जाएगा ज़हन, तो दुनिया से आप अलग हो जाएंगे, आपका मन लगेगा। अल्लाह अकबर पढ़ते बोलते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के बड़ा होने का ज़हन में बात आनी चाहिए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इसके ऊपर भी ध्यान होनी चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। जब आप ऐसे नमाज पढ़ेंगे तो आप फिर अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब सजदे में हो जाएंगे, सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे। अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब इंसान कब होता है? जब आदमी सजदे में होता है। सजदे में जब पढ़ता है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह को ये तस्बीह बहुत पसंद आता है कि देखो करोड़पति इंसान है, सारे लोग डरते हैं, पावर वाला है, मंत्री है, संतरी है, पीएम है, सीएम है, लेकिन देखो एक तो सजदे में है, जमीन पर नाक है, उसके बाद मेरी बड़ाई बयान कर रहा है। अल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं उस वक्त में। बल्कि अल्लाह अपने फरिश्तों को बुलाते हैं, इधर आओ। खुश होकर अल्लाह गर्व से कहते हैं, तुमने ही कहा था ना जब मैं इंसान को बना रहा था कि अल्लाह मत बनाइए, ये खून बहाएंगे, ये आपकी नाफरमानी करेंगे, ये फसाद पैदा करेंगे, तुमने बोला था ना। देखिए इतना खुश होते हैं बंदे के अमल को देखकर, इतना खुश होते हैं कि फख्र के तौर पर कहते हैं फरिश्तों इधर आओ, तुम गलत थे, मैं ठीक था। दुनिया की लैंग्वेज में कह रहा हूं, फरिश्तों को बुलाकर तुम ही बोले थे कि अल्लाह व्हाट इज नीड टू क्रिएट लाइक दैट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, क्या जरूरत है इस तरह की मखलूक को पैदा करने की? हम है ना, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपके लिए नमाजें पढ़ेंगे, हम आपके लिए सजदा करेंगे, हम आपकी तारीफ बयान करेंगे। ए अल्लाह आप क्यों बना रहे हैं इंसान को, किस लिए? तो अल्लाह तबारक व तआला तब जब नेक बंदा कोई नेक काम करता, नमाज पढ़ता है, सजदे में होता, तब अल्लाह फरिश्तों के सामने कहते आओ इधर आओ, देखो तुमने गलत जाहिर किया था इसके बारे में, इंसान के बारे में कि गलत करेगा, ये नमाज नहीं पढ़ेगा, ये फसाद पैदा करेगा। देखो रो रहा है, नमाज देखो सीएम है किसी स्टेट का, देखो पीएम है किसी स्टेट का, बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, लखपति है, लेकिन देखो नमाज का वक्त हुआ, अजान का टाइम हुआ तो फौरन देखो सजदे में गिर गया और कोई भेदभाव नहीं, अपने मस्जिद में खड़ा है, गांव के कल्लू के साथ खड़ा है, कोई भेदभाव नहीं है। ये देखो, इसलिए तुम गवाह रहना, मैं इसके सारे गुनाहों को माफ करता हूं। ये है नमाज में आदमी बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है। इसलिए कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग नफिल नमाज की नियत बांधें और उस नमाज में अल्लाह से दुआ मांगिए, वास्ता देकर कि अल्लाह मैं इस परेशानी में हूं, ये नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह हमारी इस परेशानी को दूर कर दे, वास्ता दीजिए अल्लाह का, नेकियों का वास्ता दीजिए। सिफारिश होती है वो अल्लाह के लिए, किसी सीएम पीएम की एप्लीकेशन कोई माना नहीं और पहुंचता भी नहीं। आपका नेक अमल ही अल्लाह तबारक व तआला ही आपका बेड़ा पार कराता। इसलिए नौजवानों खुसूसन आप लोगों से कहता हूं, आज तो पता नहीं जना 14 दिसंबर जिसको वैलेंटाइंस डे, हमारे पता नहीं कितने नौजवान चॉकलेट खरीदते होंगे, गुलाब का फूल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, किसको किसको देने के लिए? अपनी अपनी को देने के लिए। इस्लाम के नजर में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। आपके ईमान को कमजोर करने का ये तरीका, ये साजिश, ये गलत सिस्टम को आम किया गया है। वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, तारीख के अंदर अलग अलग वाक़यात है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है, जो हिस्ट्री है, वो ये है वैलेंटाइंस डे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 350-400 साल बाद रूम में एक बादशाह था जिसका नाम क्लाउडियस था। क्लाउडियस मजूसी था, आग को पूजता था, आग को, सूरज को पूजता था, आग की पूजा और उसकी परस्तिश करता था। तो उसने बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जुल्म करता था, उसी से रिलेटेड है ये चीज। तो वो अपने बुत को भी पूछता था, मजूसी तो था ही लेकिन बुत को भी पूछता था।
तो एक बुत उस जमाने में नाम था फैब्रिया, फैब्रिया और फैब्रिक दोनों नाम आता है। उसी फैब्रिया बुत के नाम पर फरवरी है, फरवरी उसी बुत के नाम पर है फरवरी। वो ऐसा बुत था, उनका अकीदा था कि हम इसके नाम पर कुछ भी देते हैं, इसको खुश करते हैं, तो ये बुत हमको परेशानी से निजात दिलाती है, इसलिए उस बुत के नाम पर ये फरवरी नाम महीने का नाम पड़ा। जनवरी नाम पड़ा जैनी देव, जैनी भूत के नाम पर, जैनी देवता के नाम पर फरवरी, फैब्रिया भूत के नाम पर। मार्च सूरज, मार्स जो है, मार्स प्लेनेट में से एक मार्स है, उसके नाम पर पड़ा। तफसील है बहुत लंबा चला, लेकिन ज्ञान के लिए बता देता हूं। तो ये फैब्रिया वो क्या करता था, वो ये करता था कि फरवरी की 15 तारीख को सारी कुंवारी लड़कियों को एक तरफ जमा करता था और कुंवारों लड़कों को जमा करता था। हर लड़की का एक पर्चा बनाकर एक डब्बे में डालता। एक लड़के को कहता इधर आओ, उठाओ तुम। एक पर्चा उठाता, जिस लड़की का भी नाम आता तो उस लड़के से कहता जाओ, एक साल के लिए तुम इसके साथ रहो और नाजायज संबंध में रहो, जिनसी ताल्लुकात कायम करो, फिजिकल रिलेशन कायम करो। एक साल के बाद फिर वो, एक साल होती फिर वो चीज खत्म। इससे होता क्या था, इससे यह होता था कि लड़के सारे बिना शादी के एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, न बच्चे का टेंशन, न घर का टेंशन, न दाल मिर्च लाने का टेंशन, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। मौज मस्ती में ख्वाहिशें पूरी हो रही है और अपनी मजे मार रहे हैं। वो बादशाह रूम को आगे बढ़ाना चाहता था, तो जब भी ऐलान करता है लड़कों आ जाओ, तो सारे लड़के जमा हो जाते। क्यों? कोई टेंशन ही नहीं, कोई बीवी नहीं है, घर में बाल बच्चे नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फौरन हाजिर हो जाते और जहां जिस पर आक्रमण करना होता आक्रमण करते। उसके बाद वहीं पर एक ईसाई वैलेंटाइन सेंट, एक संत रहता था, एक आलिम रहता था, ईसाई मजहब को मानता था, हजरत ईसा की शरीयत के मुताबिक वो काम करता था। उसको पता चला, उसने कहा कि ये तो गलत है, ये बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है और नौजवानों को गुमराह बनाना। तो उन्होंने लड़कों को बुला करके ये कहना शुरू किया कि ये लड़कों, ये पाप चढ़ेगा अगर तुम किसी बच्ची के साथ 1 साल रहोगे फिर छोड़ दोगे, ये नाजायज और हराम है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें वैलेंटाइन सेंट, क्या कहें, क्या गुरुजी बताइए। उन्होंने कहा कि रिश्ता कर लो, शादी कर लो आपस में, पूरी जिंदगी बीवी बना करके रखो। उन्होंने कहा कि ठीक है हम शादी करते। 1 साल के अंदर शहर में जितने लड़के तो सबकी शादी करा दी, सबकी शादी हो गई। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद सबके बच्चे भी हो गए। 2-2 3 1 साल में एक जनसंख्या बढ़ा दी, दूसरे साल में दूसरी आबादी बढ़ा दी, तीसरे साल में तीसरी आबादी बढ़ा दी। इस तरीके से सारे जितने भी लड़के थे सबकी शादी हो गई, सबकी बीवी हो गई, सबके बच्चे भी हो गए। तो एक मौके पर उस बादशाह ने, क्लाउडियस बादशाह ने ऐलान कराया कि जितने भी नौजवान हैं सबके सब आ जाओ, चलो जंग में जाते हैं। तो वहां पर कोई नहीं आया, सारे लड़के अपने घर को छोड़कर कैसे जाएं? अगर कत्ल हो गए तो मेरी बीवी को कौन देखेगा, बच्चे को कौन देखेगा? कोई नहीं आया। तो बादशाह को गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बुलाने पर कोई नहीं आया। जब तहकीक और रिसर्च करवाया तो पता चला कि वो वैलेंटाइन जो सेंट हैं, उनके कहने पर गुरुजी बना लिया, उनके कहने पर सारे लड़कों ने तो शादियां कर ली, सबने बीवी बना लिया, घर बना बसा लिया। उन्होंने कहा कि ये जुर्म किसने किया, किसने करवाया? कहा कि वैलेंटाइन ने करवाया। कहा कि पकड़ कर लाओ वैलेंटाइन को। पकड़ कर लाया गया और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वैलेंटाइन को जेल में डाला गया। एक ईसाई आलिम को जेल में डाला जाता। हुआ ये कि जेल के अंदर उसकी बेटी, क्लाउडियस बादशाह की बेटी डेली जेल में जाती थी उनसे कैदियों से मिलने के लिए। उनकी बेटी का नाम जूलिया बेटी का नाम था।
और उन्होंने देखा इस वैलेंटाइन संत को, तो वो उस पर फरेफ्ता हो गई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। वैलेंटाइन भी जूलिया से और जूलिया भी वैलेंटाइन से। जब बादशाह को ये खबर लगी कि ये जूलिया के साथ में इनका कोई चक्कर है, तो उनको वैलेंटाइन को बुलाया कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मोहब्बत करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शादी करो, एक ही सूरत पर, तुमको हमारा धर्म अपनाना होगा, हमारा मजहब तुमको कबूल करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, तो इनकार किया। तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। कौन सी तारीख को? यही फरवरी की 14 तारीख को फांसी पर लटका दिया उसको। और फांसी पर जाने से पहले पूछता है ना, आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, बताओ। तो उन्होंने आखिरी इच्छा के अंदर में एक लेटर लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, इतना लिखा था कि ये तुम्हारे आशिक की तरफ से ये लेटर है कि हमेशा हमारी मोहब्बत को जिंदा रखना। तो उसी दिन मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए तकरीबन 800 साल तक उस वाक़े के बाद कोई वैलेंटाइन्स डे नहीं मनाया गया। लेकिन कुछ यहूदियों ने इसको फिर शुरू कर दिया कि नहीं, मोहब्बत के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की है, इसलिए नौजवानों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर तबाह करो, दोबारा शुरू करो। तब से ये सिस्टम चला, वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इसकी असलियत क्या है, होता क्या है इसमें रियल ये काम होता है। इसके बुनियादी काम में से ये काम ये है कि अगर कोई किसी समाज की बच्ची को पटाना चाहता है, साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूं समझने में ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कब्जे में करना चाहता है उससे, तो क्या करता है, गुलाब खरीदता है और जाकर उसको कहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का दिन वैलेंटाइंस डे माना जाता है। लेकिन ये होता नहीं है। होता क्या है, जो शादीशुदा है वो भी अपने अपने गैरों से, अपने शोहरों को छोड़कर, वरना जो शादीशुदा उनको वैलेंटाइंस डे की क्या जरूरत है। वो जब भी बाहर सफर से आएंगे, मैडम के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर आएंगे, शॉपिंग करके आएंगे, उनके लिए वही वैलेंटाइंस डे है। बीवी मियाँ बीवी का मकाम मर्तबा तो इतना बुलंद है कि अगर जिमा करते वक्त में अगर पसीने का कतरा आए माथे पर, जितने कतरे आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकियां अता करता है। अगर बीवी को सामने बिठाकर और एक दूसरे को खाना खिलाना, मुंह में निवाला देना, ये सदका जारिया है। इस्लाम में कोई वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं है। ये वैलेंटाइंस डे जवानों को तबाह करने के लिए, मेरे नौजवानों, जितनी अपनी एनर्जी लॉस करते हो समाज की किसी बेटी की इज्जत और आबरू को, उनकी इज्जत, उनके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए बच्चे परेशान होते हैं, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। जितने जतन और जितने पैसे और जितना दिमाग खपाते हो, अगर उसका सिर्फ 25वां हिस्सा मस्जिद में तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी का फैसला अल्लाह तबारक व तआला उस मस्जिद के अंदर कर देगा। ये है तारीख वैलेंटाइंस डे की। इसलिए तौबा करो इस जैसी मुहलिक बीमारियों से। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, हजरत ने तो कहा था कि 11 साढ़े 11 तक, हमने कहा 11 तक ज्यादा हो गया। बस आखिर में इतना कहूंगा कि हमारी जो शरीयत है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत है। पूरी दुनिया में यही एक शरीयत है, कहीं कोई तब्दीली नहीं है। मैं बांग्लादेश में गया अभी इस महीने में, जब शुरू में बांग्लादेश में था 4, 5, 6 तारीख को, तो वहां हमने पूछ लिया, हमने कहा कि बांग्लादेश में आया हूं, बांग्लादेश में 6 वक्त की नमाज फर्ज है। तो वहां लोग बोलने लगे 6 वक्त की नमाज क्यों फर्ज है, यहाँ पर भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हमने कहा नहीं, बांग्लादेश है ना, कंट्री, मुल्क बदल गया, बॉर्डर बदल गया, हमको 2 जगह इमिग्रेशन में इंटरव्यू दे के आना पड़ा है। बांग्लादेश में 6 वक्त की नमाज फर्ज है और कुरान में पारे यहाँ पर 30 नहीं 31 हैं, और यहाँ पर मगरिब की नमाज में भी 3 नहीं 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं। तो एक साहब बड़े ताज्जुब से बोले, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, ये गलत जानकारी। हमने कहा कि नहीं, हमने सोचा कि ऐसा हो सकता, शरीयत के अंदर कुछ आगे पीछे, दुनिया के हर सिस्टम में तो कुछ न कमी बेशी है। भारत का कानून अलग है, बांग्लादेश का अलग है, तो हो सकता है कि शरीयत में भी कुछ गड़बड़ी हो।
हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ इंडिया वालों के लिए उनके भगवान, उनके परमात्मा रामचंद्र जी है, और श्रीलंका में रावण माना जाता, रावण उनके खुदा माने जाते श्रीलंका वालों के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शरीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे यहाँ भी 5 वक्त का नमाज फर्ज है। हमने कहा कि वो चलिए माशाअल्लाह, ये तो अच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर में जो शरीयत है उसके अंदर में कोई तब्दीली नहीं है। जो शरीयत इंडिया में, वही शरीयत पूरी दुनिया के अंदर है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कुरान करीम, किसी भी दुनिया के मुसलमान के पास चले जाइए, कुरान करीम के वही 30 पारे मिलेंगे। एक लफ्ज आगे पीछे, एक चीज आगे पीछे कोई नहीं कर सकता। ये इस शरीयत की खूबसूरती है, दूसरे धर्म में नहीं है। दूसरे धर्म के अंदर में तो जनाब अवतार बदल जाते हैं, उनकी किताबें बदल जाती हैं, उनके शास्त्र बदल जाते हैं। यहाँ तक के अमेरिकन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई होगा इसराइल से, ब्रिटिश अमेरिकन, ब्रिटिश वो देखिए इंसाइक्लोपीडिया देखिए, अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया देखिए, वो गड़बड़ी मिलेगी आपको। बाइबल देखिए, ब्रिटिश बाइबल देखिए, अमेरिकन बाइबल देखिए, उसके अंदर तब्दीली है। यूरोप वालों को अक्लमंद माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश कुरान देखिए, अमेरिकन कुरान देखिए, सेम। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, 5 वक्त की नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कोई तब्दीली नहीं, कमी बेशी नहीं। ये इस शरीयत की सबसे बड़ी हक होने की दलील है। इसलिए मुसलमानों, इस शरीयत से जुड़ोगे, कुरान से जुड़ोगे। नौजवानों, शराब जैसी मुहलिक चीजों से मत जुड़ो, आपकी अक्लें तबाह होंगी। एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ, वाकया नहीं बल्कि एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की। इसकी रावी के अंदर में हसनुल गरीब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अगर कोई शराब पीकर घर पहुंचता है, किसी बर्तन को, गिलास को हाथ लगाता है तो वह नापाक हो जाता है। सुअर खाकर आदमी घर जाए तो कोई उस सिर्फ सुअर खाने की का गुनाह उस पर लिखेगा, लेकिन अगर कोई जवान शराब पीकर घर जाता है तो पूरे मोहल्ले वाले को उसका वबाल भुगतना पड़ता है। इतनी खतरनाक चीज है ये शराब। मैंने कल तफसील से बात की थी। शराब, जिना और गाना, ये तीनों चीज की कसरत हो जाए तो फिर जलजले आते हैं। जलजला लाने के लिए 3 चीज, 3 गुना, शराब, जिना और गाना। कोई गाना रिलीज हुआ, फट से लो, फट से सुनना शुरू कर दिया, चाहे वो पठान का गाना हो, चाहे वो खान का गाना हो, किसी का भी गाना है, फट से नौजवान, अरे ये गाना बहुत बड़ा HD क्वालिटी में भेजो। गाना सुनोगे, कल कयामत में शीशा पिघला कर इस कान में डालेगा। कुरान पढ़ोगे, एक हर्फ पर एक नेकी है, और उस एक नेकी को 10 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, रवाहु तिर्मिज़ी की के अंदर ये रिवायत है कि अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है, एक नेकी एक हर्फ पर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज है, नहीं, अलिफ एक है, लाम अलग है, मीम 3 हर्फ है। तो 3 नेकी 30 गुना नेकियां बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला दे देता है। गाना सुनोगे, बेशरम रंग, वो बिल्कुल लूट लिया महफिल। पता चला कि बस 3 गाने सुनेंगे तो 30 गुना वबाल सर के ऊपर लिखा जाए। इसीलिए ये सब चीजें छोड़ो, कुरान करीम पढ़ो, अटक अटक कर पढ़ो, कोई मामला नहीं। अटक कर पढ़ोगे तो 2 अजर देगा। अगर इंग्लिश पढ़ता है कोई बच्चा, परफॉर्मेंस करना स्टेज पे, अगर गाना बेशरम रंग, मिसाल के तौर पर कोई कहा कि बेटे गाना गाना आता है, आजकल तो यही पूछते हैं ना, हाँ गाना आता है, पढ़ो तो जरा। गाना सुनाएगा, आया स्टेज पे, माइक पकड़ा, अटक अटक कर पढ़ रहा है, बेवकूफ, अटक कर पढ़, भाग यहाँ से, थप्पड़ मार के भगा देगा। लेकिन अगर कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ना जानते हो जी, जानते हैं, पढ़ो तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद, ऐसे अटक अटक कर पढ़ रहा है। तो होना तो क्या चाहिए, कहेगा कि भाई, अल्लाह कहेगा कि अटक कर पढ़ रहा, तुमको नेकी के बजाय गुनाह लिखूंगा क्योंकि तुम अटक कर पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। गाना अटक कर पढ़े तो थप्पड़ लगेगा, स्टेज से नीचे भी चले जाएंगे। अगर कुरान अटक कर पढ़े तो अटक कर पढ़ने वालों के लिए 2 गुना अजर अल्लाह अता फरमाता है। ये है कुरान।
एक मर्तबा बेशरम रंग गाना सुन लो, 5 मर्तबा सुन लो, मोबाइल से डिलीट कर दोगे क्यों? अरे बार बार वही गाना लगा दे रहे, बार बार वही गाना लगा दे रहे। कुरान करीम दिन में 5 मर्तबा पढ़ा जाता है। हर साल रमजान में कुरान करीम तरावी की नमाज में सुनते हो, और हमेशा कुरान करीम बैठकर तिलावत करने वाले लोगों से पूछो कि हर मर्तबा कुरान जब तिलावत करता है तो नया लगता है, गुर्बत हो जाती है, अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की अभी एक बात कही गई कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगति दान विचार तोषा, ईश्वर से करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का नाम लो। मुसलमानों, अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो कसरत से कुरान की तिलावत करो, गोया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से बात कर रहा होता है जब कोई मुसलमान कुरान की तिलावत करता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मैसेज भेजे तो पढ़ते हो, आंसू निकल जाता है आपका कि नहीं 10 साल हो गए वो लंदन में, हम इंडिया में, देखो मैसेज आया है। या अब्बा का खत पढ़ते थे पहले जमाने में जब बाहर होते थे अंतरदेशी, वो काट तो आंखों से आंसू अब्बा ने लिख के भेजे हैं, ये अब्बा का कलाम है। हालांकि वो जल कर खत्म भी हो सकता है, उसमें कोई सवाब नहीं है, लेकिन जब अल्लाह का कुरान पढ़ो तो उसमें तो और ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, और ज्यादा आंसू निकलना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर हम कुरान और सुन्नत की बातों पर अमल करेंगे तो मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर भी हमें इज्जत से अल्लाह तबारक व तआला सरफराज करेगा और हमें रुस्वा नहीं करेगा, और कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार होगा। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जलसा के कमेटी का। मैं 3 दिन से हूँ यहाँ पर। हमारे दोस्त ये हमारे हाजी अशरफुल साहब, ये बड़े मुशफिक मुरब्बी हैं यहाँ, मैं इनके यहाँ अभी रह रहा हूँ। अभी प्रोग्राम हुआ तो अभी प्रोग्राम कमेटी के घर पे मेरा क़याम है, मैं यहाँ से निकलूंगा। मुस्तकिल प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह से आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी सेहत की हिफाजत फरमाए, तंदुरुस्ती दे, और आप लोगों का ये जलसा माशाअल्लाह बहुत कामयाब। लेकिन जो भी बातें कही गई है, सुनी गई है, जो भी ताल्लुक से हो, जवानों के ताल्लुक से हो, इबादत के ताल्लुक से हो, सीरत के ताल्लुक से हो, बस ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी हम सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे तो तभी ये जलसा कामयाब माना जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें दुआ कर दें, आप करा दीजिए, हमें मंत्र पढ़ा है। अच्छा दुआ करें। अच्छा भाई, आपकी इस स्टेट के एक बहुत बड़े आलिम दीन गलत साजिश के शिकार हो गए हैं, बहुत करीब अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमाए। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, उनके लिए दुआ कीजिए, आलिम दीन है। 13वें नंबर पर हमारा भी नाम पेश किया गया लोकसभा में। सारे उलमा को तो एक एक करके वो डाल रहे हैं, लेकिन बस कब बारी हम लोगों की भी आ जाए, क्योंकि हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जहां बोलना है हक बात को बोलते हैं, लेकिन संविधानिक दायरे में रहकर बोलने की सबको इजाजत है। वो तो खैर समझते नहीं हैं। बस सबके लिए दुआ करें, जितने भी मासूम लोग जेलों के अंदर हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी रिहाई का असबाब पैदा फरमाए। टोटल बीमारों के लिए दुआ कीजिए कि जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिला आजिला दे, और तुर्की में बसने वाले जितने भी लोग अभी तबाह बर्बाद हुए उन सब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम लग़्ज़िशों को, कोताहियों को दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, जो भी बातें कही गई है, सुनी गई है, जो भी कमी कोताही हुई उनको अपने फजल और करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस जलसे को
इस शहर के इस मोहल्ले के लिए खुशहाली का जरिया बना। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस पूरे शहर के अंदर या अल्लाह दीन की फिजा को आम फरमा, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से या अल्लाह हमारे घरों के अंदर दीन और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिम्मत और हौसला अता फरमा। या अल्लाह जो लोग जिन लोगों ने भी मेहनत और मशक्कत कर इस जलसे को मुनाकिद किया है, उन सब की मेहनत को कबूल फरमा, उनके ताउन को बेइंतहा कबूल फरमा। हम सब की इस बैठक को, हम सब की इस महफिल को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। ऐ अल्लाह, आज मुसलमान जलील और रुस्वा है। यकीनन हम रुस्वा इसलिए हो रहे हैं कि हम कुरान से दूर हो गए, शरीयत से दूर हो गए, नमाज हम नहीं पढ़ते हैं। ए अल्लाह, आज इस मुबारक महफिल में ए अहद करते हैं कि अल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, अपने तमाम गुनाहों से अल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, आइंदा सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, शरीयत का पाबंद बना। या अल्लाह, हमारे जवानों को अपनी जवानी की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में या अल्लाह नूरानी माहौल पैदा करने के लिए हमारी माँ और बहनों को या अल्लाह इस्तिक़ामत पर उनको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, तुर्की के अंदर या अल्लाह जितने भी लोग या अल्लाह इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जमील अता फरमा। ए अल्लाह, ऐसी आफत से, ऐसी बला से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं उनकी रिहाई का या अल्लाह रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, खुसूसन मौलाना करीमुद्दीन साहब सिद्दीकी साहब, या अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान साहब, जितने भी उलमाए किराम की जमात है, उन सब के लिए खुसूसन या अल्लाह गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, हमें हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा, हराम रिज़्क़ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारी मदारिस की मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे उलमाए किराम की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी नमाजों पर टिप्पणियाँ की जाती है अल्लाह, चूँकि हम खुद नमाज छोड़ते हैं, गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमें ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद गलत काम करना जायज़ है। लेकिन या अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस नमाज की बरकत से तमाम बुरे गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, एक सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, गलत रस्म रिवाज से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, बहुत दूर से लोग यहाँ पर आए हैं इस जलसे में। या अल्लाह, कुरान और सुन्नत की बहुत सारी बातें सुनी सुनाई गई है। या अल्लाह, 100% उस पर हम सबको अमल का जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारी इस दुआ को, हमारी इस बैठक को, हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहम। जामिया हुसैनिया अहमदुल उलूम फकीर साई काकटपुर का एक दीनी इदारा है जिसने इन साल 11 बच्चों ने दिन से कुरान मुकम्मल किया है। इनकी दस्तारबंदी